Hello friends, once again welcome back to our channel Pharma Gyan, and today we will discuss about equipment qualification life cycle. Friends, if you are new to our channel, please don't forget to like, share and subscribe our channel Pharma Gyan. Let's continue the video. So generally, if you buy, purchase or procure a new equipment, then first of all you need to initiate a change control. And here in this video we will learn and discuss and understand the process and steps which are to be followed during the procurement, qualification and the life cycle of an equipment. सो कोई भी जनरली फार्मा इंडस्ट्री में क्या होता है कि जैसे अगर आप कोई इक्विपमेंट परचेज करने वाले हो, प्रोक्योर करने वाले हो, तो उसके लिए आपको एक चेंज कंट्रोल इनिशिएट करना पड़ता है चेंज मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, कि आप क्या करने वाले हो, क्या चेंजेस, नया चेंजेस या फिर कुछ एग्जिस्टिंग में कोई चेंजेस करने वाले हो, तो क्या चेंजेस आप करने वाले हो। तो उसके लिए आपको एक चेंज कंट्रोल रेज करना पड़ता है। मतलब जैसे भी कोई आप इक्विपमेंट मंगवाने वाले हो, कुछ नया इक्विपमेंट ख़रीदने वाले हो, चाहे वो टेबलेट कंप्रेशन मशीन हो या फिलिंग मशीन हो या डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट कोई सा भी हो, तो उसके लिए एक क्वालिफिकेशन स्ट्रेटेजी होती है, एक प्लान होता है। और कौन कौन से स्टेजेस होते हैं वो क्वालिफिकेशन के। एक इक्विपमेंट की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं कि एक इक्विपमेंट हम परचेज करते हैं तो उसको कौन कौन से स्टेजेस से गुजरना पड़ता है उसकी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, तो वही इस वीडियो में हम आज समझने वाले हैं। सो एक इक्विपमेंट के बनने से लेके तो एक इक्विपमेंट के रिटायरमेंट तक, मतलब एंडिंग तक क्या क्या स्टेजेस उसकी होती हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो टू प्रोक्योर or to purchase a new equipment, we just need to initiate a change control, because we are changing our process, or we are implementing new equipment or new process, or we are modifying the existing process or equipment trend. So कोई भी अगर आपको कुछ नया चेंजेस करना है या इक्विपमेंट परचेस करना है या कुछ भी करना है, तो आपको फर्स्ट चेंज कंट्रोल इनिशिएट करना पड़ेगा, एंड देन फर्दर गोज टू यूआरएस, यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। तो चेंज कंट्रोल आपने रेज कर दिया, फिर उसके बेस पे आप क्या, कौन सा इक्विपमेंट मंगवाने वाले हो, कौन सा इक्विपमेंट आपको चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, उसके क्या फीचर्स होने चाहिए, वो सब आप यूआरएस में मेंशन करोगे। कि यूआरएस डॉक्यूमेंट्स बनता है, उसमें सीजीएमपी से रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट्स, उसमें सीजीएमपी से रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट्स और अदर रिक्वायरमेंट्स जो भी आपकी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में लगती है एज़ पर योर स्पेसिफाइड और गाइडलाइन रिक्वायरमेंट्स, वो सब आप यूआरएस में मेंशन करोगे कि ये रिक्वायरमेंट्स हमारी है और ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सके। अभी जब यूआरएस आपने बना दिया है तो नेक्स्ट स्टेज ऑफ द क्वालिफिकेशन लाइफ साइकिल इज़ जीएक्सपी असेसमेंट. So in this, you have to do a simplified assessment based on few questions, that particular equipment is falling in direct impact equipment or not direct impact equipment. तो GXP असेसमेंट में आप क्या करते हो कि उस जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट आप खरीदने वाले हो वो इक्विपमेंट का क्लासिफिकेशन आप करते हो, सिस्टम का क्लासिफिकेशन करते हो कि वो जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट इक्विपमेंट में या नॉट डायरेक्ट इम्पैक्ट इक्विपमेंट में। अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट में रहेगा तो वो क्रिटिकल इक्विपमेंट रहेगा, जो आपके जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ है CIS-PQ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट रहेगा उस इक्विपमेंट का। अदरवाइज नॉट डायरेक्ट इम्पैक्ट इक्विपमेंट में जो प्रोडक्ट इस CIS-PQ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता है लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, तो उसका कैटेगराइजेशन आप करोगे GXP असेसमेंट में। कुछ पॉइंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के बेस पे आप GXP असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट होता है DQ। जब GXP असेसमेंट हो जाता है तो जो URS होता है हमारा, URS हम वेंडर को भेजते हैं, जिस वेंडर से या फिर जो भी कंपनी से हम परचेस करने वाले, जैसे ऑटोक्लेव हो गया या फिर टेबलेट कंप्रेशन मशीन हो गई, तो कौन सी कंपनी से हम परचेस करने वाले हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि
DQ हम एक ही कंपनी का मंगाए, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के मंगवा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स के मंगवा सकते हैं, और उसमें हम चेक करेंगे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर वेंडर हमारे URS से उनका DQ मैच करके देखेगा कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही है, या और हम भी उसको चेक करेंगे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हमने मेंशन की हुई थी वो इस कौन से वेंडर से कम्प्लीटली मैच हो रही है। अगर नहीं मैच हो रही है तो क्या क्या एडिशंस करवाने हैं, क्या डिलीशंस करवाने हैं, वो सब आप एक इक्विपमेंट में जो भी वेंडर से आप परचेस करते हो वहाँ पे आप करवा सकते हो, बेस्ड ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्कशंस। सो वेंडर आपको डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स आपको DQ डॉक्यूमेंट भेजेंगे और आप उनको रिव्यू करोगे और फाइनलाइज करोगे कि कौन सा इक्विपमेंट आपको फाइनली परचेस करना है। DQ फाइनलाइज हो गया आपका, फिर जो स्टेज आती है वो आती है इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की। जब कोई भी इक्विपमेंट आप परचेस करते हो तो वेंडर्स क्या करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इक्विपमेंट्स बनाते हैं। आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कुछ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स होते हैं और कुछ इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं। तो वो इक्विपमेंट बनाते हैं कौन सी स्टेज में, फैक्ट में, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। ये जो स्टेज है उसमें वेंडर इक्विपमेंट बनाएगा। जब उसका इक्विपमेंट कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा तो वो सामने जो भी पार्टी रहती है उसको इन्फॉर्म करेगा कि इक्विपमेंट रेडी है और आप फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट के लिए आ सकते हो। तो जो फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है उसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो रिक्वायरमेंट्स आप चेक करते हो कि जो मुझे चाहिए वो सब वेंडर ने उस हिसाब से बनाया है। अगर वो सब आपका मीट करता है तो आप नेक्स्ट स्टेज साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट पर प्रोसीड करोगे। लेकिन इससे पहले जब फैट आपका कंप्लीट हो जाता है, अगर उसमें कोई कमियां नहीं है तो फैट कंप्लीट हो गया। फैट कंप्लीट होने के बाद में वेंडर क्या करता है कि इक्विपमेंट को साइट पर डिस्पैच कर देता है, मतलब जहाँ पर उसको इंस्टॉलेशन करना है वहाँ पर डिस्पैच करने के बाद में वहाँ पर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कोई डैमेज तो नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई है, वो सब सब चेक करने के लिए, और साइट पर उसका एक्सेप्टेंस, मतलब कि जो इक्विपमेंट आपने परचेस किया और जो ही आपने इंस्पेक्ट किया वही सेम इक्विपमेंट डिलीवर हुआ है, उसका इंस्टॉलेशन और सारी प्रोसेस जो आप फैट में चेक करते हो या फिर IQ OQ PQ में चेक करते हो वही सब एक कमीशनिंग क्वालिफिकेशन हम साइट पर करते हैं उस इक्विपमेंट का, जिसको हम बोलते हैं साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट, जिसमें मिनिमल जो टेस्ट होते हैं, कंपोनेंट्स वेरिफिकेशन और वो सारी चीज़ें, कि जो आपने URS में या फैट में जो सब किया था वो अवेलेबल है या नहीं है। ये जो टेस्ट होता है वो सभी इक्विपमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ इक्विपमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, कुछ के लिए नहीं होता है। ये सब हो जाने के बाद में जब इक्विपमेंट आपका साइट पर आ गया तो आपको उस इक्विपमेंट से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उस इक्विपमेंट के यूजेस से, इंस्टॉलेशन से, ऑपरेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या रिस्क हो सकती है, उन सब का एक रिस्क असेसमेंट डॉक्यूमेंट बनाना होता है, जिसको सिस्टम क्रिटिकलिटी असेसमेंट भी हम कहते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट में हम चेक करते हैं कि इस इक्विपमेंट के ऑपरेशन से क्या क्या हजार्ड्स आ सकती है, और वो जो हजार्ड्स या फिर रिस्क हैं उनको कैसे हम कम कर सकते हैं, क्या क्या बैरियर्स हम उसमें डाल सकते हैं जिससे जो रिस्क है वो मिटिगेट हो जाए या कम हो जाए या कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। तो वो सब हम रिस्क असेसमेंट में हम चेक करते हैं। जब रिस्क असेसमेंट बन जाता है, फाइनलाइज हो जाता है, उसके बाद में एक्चुअल जो इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स वेरिफिकेशन और बहुत सारे टेस्ट, हम टेस्ट नहीं कह सकते हैं लेकिन बहुत सारे वेरिफिकेशन हम करते हैं, जिसमें कंपोनेंट वेरिफिकेशन मेजरली, MOC वेरिफिकेशन और भी बहुत सारे वेरिफिकेशन हम करते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन का, उसको आप चेक कर सकते हो। तो बहुत सारे वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में हम फर्दर स्टेज जो होता है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन के स्टेज पर मूव करते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड टेस्ट, अलार्म्स वेरिफिकेशंस एंड जनरली जो इक्विपमेंट होता है उसको हम चला कर देखते हैं नॉर्मल कंडीशन में कि बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है, वो सारे टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। जब ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो हम लास्ट में मूव करते हैं परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन पर। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में हम इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि वो इक्विपमेंट जैसा डिज़ायर्ड था वैसा परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है।
जब परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन सेटिस्फैक्ट्री होता है तो फाइनली इक्विपमेंट को रूटीन में रिलीज़ कर देते हैं यूज़र को यूज़ करने के लिए। यूज़र उसको यूज़ करेगा, यूज़ करने के साथ में उसका जो भी पीरियोडिक क्वालिफ़िकेशंस हैं या पीरियोडिक परफॉर्मेंस क्वालिफ़िकेशंस हैं और भी पीरियोडिक स्टडीज़ होती हैं, पीरियोडिक चेक्स होते हैं जिसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड अदर प्लान्स जो भी होते हैं, वो सारे प्लान्स उसकी लाइफ साइकिल में चलते रहते हैं एक इंटरवल पे। कहीं कुछ इक्विपमेंट में 6 मंथ होता है, कुछ में ईयरली होता है, कुछ में 3 मंथ्स में होता है, तो वो सब कंटिन्यूसली चलता रहता है। सो पीरियोडिक परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन मतलब एक लाइफ साइकिल अप्रोच जो है कि एक इक्विपमेंट जब आता है तो चेंज कंट्रोल इनिशिएट करना पड़ेगा कोई भी चेंज करने के लिए, फिर इक्विपमेंट को लाने के लिए यूआरएस हमें बनाना पड़ेगा, फिर उसका जीएक्सपी असेसमेंट होगा। जीएक्सपी असेसमेंट होने के बाद में वेंडर हमें डीक्यू शेयर करेगा। डीक्यू अगर फाइनली सेटिस्फाइड होता है तो हम वेंडर को इन्फॉर्म करेंगे इक्विपमेंट बनाने के लिए, वेंडर इक्विपमेंट बनाएगा, फिर हम फैट स्टडी करेंगे, उसके बाद में सेट स्टडी करेंगे, फिर रिस्क असेसमेंट उसका बनेगा। रिस्क असेसमेंट फाइनलाइज हो जाने के बाद में इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन हो जाएगा। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन होने के बाद में रूटीन में जितने भी क्वालिफिकेशंस होते हैं उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए इंटरवल में वो सब हम चेक करते रहेंगे। और फाइनली जब इक्विपमेंट का एंडिंग होता है, जैसे कि इक्विपमेंट की लाइफ साइकिल या फिर एज कंप्लीट हो जाती है कि 5 साल 10 साल में हमें इक्विपमेंट को रिटायर करना है, तब उसका हम डिकमीशनिंग करके उसके सारे जो भी टेस्ट हम रिक्वायर्ड टेस्ट होते हैं वो सब चेक करके उस इक्विपमेंट को रिटायर कर देते हैं। सो दिस इज़ द इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन लाइफ साइकिल अप्रोच which is to be followed for all the new and older equipments in pharmaceutical companies. चेंज कंट्रोल, यूआरएस, जीएक्सपी असेसमेंट, डीक्यू फैट सेट, इस जो पर्टिकुलर वीडियो में हमने जितने भी फेजेस डिस्कस किए हैं उन पर हम सेपरेट वीडियोस बनाकर डिटेल में एक वीडियो सीरीज़ लॉन्च करेंगे जिसमें हम इंडिविजुअली हर एक पार्ट के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है इन आवर फर्दर वीडियोस। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो रहेगा वी मॉडल ऑफ इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन। इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन का वी मॉडल क्या होता है, उसके बाद में एक्स मॉडल, डब्ल्यू मॉडल भी हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियोस में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा ज्ञान। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फार्मा ज्ञान।